गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल शमीम। मेरे साथ इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी जी है। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज इन्होंने जो है कुपवाड़ा जिले का दौरा किया है, यहाँ पर जो है पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन भी किया है, तो इन्हीं से बराह रास्त हम बात करें। जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। शुक्रिया। आप हमें बताइए, जिस तरह से यहाँ पर आज पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, तो क्या ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी बीजेपी कर रही है? बिल्कुल। अप्रैल मई में इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। पार्टी का मकसद ही है, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, एक संगठन के तहत हमारा संगठन इतना मजबूत है कि अब हमें कल भी बोलेंगे इलेक्शन के लिए तैयार होना है, हम कल भी तैयार होंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता 24/7 इस काम में रहता है, इस जहन में रहता है कि पार्टी का कभी भी आदेश आ सकता है और हमें काम करना है। इसलिए जब भी इलेक्शन होंगे तो हमारा कार्यकर्ता तैयार है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। तो मैम, जिस तरह से यहाँ पर जो है आज पार्टी कन्वेंशन हुआ है, लोग भी बहुत सारे यहाँ पर आए हैं, खासकर हमने यहाँ पर जो है नौजवानों की तादाद आज यहाँ पर देखी है, क्योंकि नौजवानों के लिए कुछ बीजेपी नया देखिए, नौजवानों के हाथ में जो पुरानी पार्टियों ने पत्थर दिए थे, नशे की हालात उन्हीं वजह से है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन बताया, हम नौजवानों के हाथ में लैपटॉप और कलम देखना चाहते हैं। हम नौजवानों की जिंदगी को पहले बचाया। 5 अगस्त 19 के बाद आपने देखा कि हमने कब्रिस्तानों से कश्मीर को बचाने की कोशिश की है हमारी गवर्नमेंट ने। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो नौजवान सामने नहीं आएगा तो कौन आएगा? नौजवानों की एक ही होप है, वो है नरेंद्र मोदी जी और उनका वादा कि मैंने कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाना है, और यही मकसद है हमारी पार्टी का। और यही लोग जो कल तक परेशानी में थे, अब ये जब नए जोश के साथ, नए चलन के साथ बीजेपी में आएंगे, इनको भी वही इज्जत मिलेगी जो वाकई में एक पार्टी में मिलना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पर जो है रेलवे लाइन जो है वो ऑलरेडी बारामूला तक है, लेकिन बारामूला से अब कुपवाड़ा जो है कनेक्टिविटी होने जा रही है, तो आने वाले वक्त में किस तरह का जो है, हम नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर देखेंगे? आपने देखा कि एक तो सड़कों का जाल और रेलवे लाइंस का जाल, घर घर तक अब रेल पहुंचेगी। और आपने देखा कि मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, और जब तक सड़क की फैसिलिटी नहीं होगी और जो ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है, एक तो हवाई सफर सारे नहीं कर पाते हैं और गाड़ियों से भी जल्दी नहीं पहुंचते हैं। जब रेल का सफर कपवाड़ा से लेके हमारा कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगा तो कश्मीर में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि टंगडार के लोग जो है काफी अरसे से वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको टनल की प्रॉब्लम, क्योंकि बेशक मतलब इस रास्ते पे जो है अक्सर बेशक हादसा जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो कब तक बीजेपी इस पे पहल करेगी और उनको टनल? जो बीजेपी ने कहा, और नितिन गडकरी साहब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड्स के, तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमने करना को भी टनल देना है, वो होके ही रहेगा। ये अब आप देखिए, पहले तो हम कहते थे सड़कों का जाल, अब टनलों का जाल बीजेपी ने बिछाया है। और रास्ते, और दिलों के भी रास्ते बहुत कम हो गए और सड़कों के रास्ते भी कम हो गए, और कश्मीर का रास्ता दिल्ली के साथ बहुत मजबूत हो गया। और ये जो आप कह रहे हैं करना वाले भी कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। बारामूला में जिस तरह से फार्मर एसएसपी साहब की जो है वो किलिंग हुई है अजान देने के वक्त, क्या कहेंगे इसके? देखिए, दुश्मन तो चुप कभी बैठता ही नहीं है। उनके दिल पे ये खंजर की तरह चुभ रहा है कि कश्मीरी अमन के साथ बैठेगा, कश्मीरी अमन के साथ जिएगा। ये हमारा दुश्मन हमेशा सोचता रहा। अब चूंकि यहाँ पे खूनों की नदियां वो बहाते थे, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी हैं। अब वो कहीं ना कहीं ताक लगा के कहीं ना कहीं से हम पे वार करते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है या कोई आम नागरिक मरता, तो हमारा ही है ना। लेकिन ये सारा सरहद पार जो षड्यंत्र है, या यहाँ पे हमारा, ये तो इसमें जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है कि अब भी वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी अब चाहता है कि वो अमन के साथ जिए, और उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी सक्षम है कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये हमारे साथी डॉक्टर दरख्शान राबी जी, जिन्होंने जो है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की है, इनका ये साफ तौर मानना है कि यहाँ पर जो है अब बाकी पार्टियों के बजाय जो है, अगर बीजेपी की अगर हम बात करेंगे, बीजेपी इस वक्त जो ज़मीनी सतह पे काम करिए, खासकर नौजवानों के लिए, जिस तरह से नौजवान
नौजवानों के हाथ में जिस तरह से पत्थर या कहीं के मंशियात वगैरह जो दी गई थी, तो यहाँ पर जो है बीजेपी इस वक्त जो है नौजवानों के लिए काम कर रही है और नौजवानों को आगे आना चाहिए और बीजेपी के साथ जो है मिलकर काम करना चाहिए, तब जाके हम अपने जम्मू कश्मीर को बचा सकेंगे। साहिल शमीम, हिंदुस्तान न्यूज़, कुपवारा।